हेलो माय ब्रदर्स, हाउ आर यू। मंडे मोटिवेशन से पूरी तरह मोटिवेटेड होने के बाद क्या हो सकता है, क्या लग रहा है। ऑब्वियसली यार, मंडे इज यूनिवर्सल चेस्ट डे, बट हम चेस्ट ही करेंगे, बट नहीं है इसके अंदर कुछ भी। क्योंकि किन्हीं लोगों के लिए ये चेस्ट डे नहीं हो सकता, ये लेग डे हो सकता है, किन्हीं के लिए बैक डे हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। मेरी चेस्ट ज्यादा वीक है बैक और लेग्स के मुकाबले, इसलिए मेरा चेस्ट डे है। एंड यही होना चाहिए, जो वीक बॉडी पार्ट होता है ना, उसको मंडे मोटिवेशन से ना भरपूर भर दो उसको। संडे बैठो अपना, अच्छे से खाओ, पानी वानी पियो, अच्छे से उसको निकालो, फ्रेश हो जाओ। एंड संडे की रात को ही प्लानिंग करने लग जाओ बैठ के। कल मैं ऐसे मारूंगा, ऐसे ये सेट करने हैं, इतना वेट मेरे को लिफ्ट करना है, और उसको अपने आप उसको ऐसे फील करने लगो कि मैं कर रहा हूं। एंड जब आप जाओगे और जिम को हिट करोगे एंड वर्कआउट हिट करने लगोगे, तो वो आपको एक डिफरेंस दिखेगा कि वाओ मैन, I have just hit my PR। एंड वो आपको लगेगा कि यार कितना रैंडम है, मैं आया ऐसे ही रैंडमली। रैंडम नहीं है वो, रैंडम नहीं है, ये भूल मत करो। वो एक मतलब प्रिपरेशन देखो कितनी स्ट्रांग है। संडे को ही आप प्लानिंग करने लग गए, संडे को ही आप फूड खाने लग गए उसके अकॉर्डिंग। एंड फिर आप विजन बनाने लगे कि मेरे को ऐसा, मैं इतने रैप्स मारूंगा, इतना वेट हिट करूंगा, एंड ऐसे मेरा वर्कआउट जाएगा, ऐसा पंप होगा। सो अगर आप लिफ्टर हैं तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, किसकी तरफ मैं टारगेट कर रहा हूँ, एंड क्या मैं सिंप्लीफाई नहीं, क्या मैं लाइमलाइट में लाके मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप लिफ्टर हैं तो आपने किया ही होगा, जरूर। बोलना क्या है, किया ही है। लेकिन जो न्यूबीज हैं वो ट्राई कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही अच्छा ऐसा होना चाहिए यार कि बॉडी नहीं बन रही है, नींद नहीं आ रही है, मन नहीं लग रहा है किसी और चीज के अंदर। कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में मैम क्लास में वो लेक्चर पढ़ा रही है, हम तो जिम मार रहे हैं अपने दिमाग के अंदर। हमें बॉडी बन गई है जॉन अब्राहम जैसी या क्रिस बमस्टेड जैसी बन रही है हमारी बॉडी। आपको थोड़ी ना समझ में आएगी, ऐसा होना चाहिए। तो जब अंदर आओ, म्यूजिक लगाओ अपने कानों के अंदर, ईयर्स के अंदर। एंड जब एक ब्रीथिंग लो प्रॉपर, और अपने आप से कहो, या मैन यू कैन डू इट, वी आर जस्ट वन सेट एंड वन रैप फार फ्रॉम अचीविंग दैट फिजिक। एंड देन आप जब करोगे बूम, ऐसा होना चाहिए, है ना। ऐसे बैठे रहोगे आलसियों की तरह, बॉडी नहीं बन रही, कोई दिक्कत नहीं है, डाइट नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, लिफ्ट नहीं हुआ, जिम नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई नीचे चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर गलती आपके अंदर है, दूसरे के अंदर नहीं है। तो ये है सेल्फ। देखो यार, ऐसा होना चाहिए, तभी तो कुछ इतना करोगे तो समझ में आ जाएगी चीज कि भाई बॉडी बनानी है तो क्या चीज आपको देनी पड़ती है, क्या चीज सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। एंड कोई और अदर चीज हो, नंबर यार, पढ़ाई जैसे कॉलेज वगैरह में रहते हैं, पढ़ना पड़ता है एक रात पहले। और एक रात पहले तो इतने बड़े बड़े महापुरुष मिल जाएंगे ना, जिन्होंने पूरे सेमेस्टर किताब नहीं खोली होगी, वो भी टॉप मार के चले जाएंगे। टॉप तो नहीं, मतलब पास होके चले जाएंगे। तो ये है। लेकिन अगर वो रात को ना पढ़े और ऐसे कि नहीं हम तो कर लेंगे, हम तो वो है, हमारे तो हर बार आ जाते हैं, हम तो कर लेंगे, देखेंगे भी नहीं, हमारे ऊपर तो पीछे गॉड का हाथ है, हम तो कर देंगे, हमें क्या पढ़ने की जरूरत है, पंडित जी को 100 रुपए चढ़ाया है। ऐसा नहीं। बताओ लॉजिक है इस चीज का? नहीं है। तो हमारी चेस्ट वीक है, एंड मंडे मोटिवेशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस और भी कुछ शंस हो तो वो जोड़ के हम भरपूर कल से ही तैयारी कर रहे हैं कि जिम जाना है। जिम जाके चीज़ों को, एक बहुत अच्छी चीज़, एक भाई पता है क्या कर रहा है यहाँ पे, थोड़ा मतलब जैसे थोड़े पुअर लोग हैं तो उनको भाई
भाई खाना दे रहा है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऐसे हेल्प करनी चाहिए, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि आपकी बॉडी, आपकी फिजिक, बॉडी 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 सुनने में वैसा लगता है ना, लेकिन नहीं, बॉडी फिजिक आपकी बन के रहेगी अगर आप मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। नहीं, मैं तो आपको मोटिवेट करूंगा। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो यू विल गोइंग टू गेट दैट, नो मैटर व्हाट, नो मैटर हाउ, whatever comes, whatever happens, it will going to happen or it will going to be accomplished. Yes, मुंह से वो निकल गया थोड़ा। मंडे मोटिवेशन। चेस्ट का क्या प्लान ऑफ एक्शन है? तो चेस्ट का प्लान ऑफ एक्शन है, अब के बारे में सोच रहा हूँ, थोड़ा स्लाइड चेंज करता हूँ। मैं करूंगा कि जो इंक्लाइन बारबल है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा जो अपर पैक्स है ना, उसको टारगेट करने की कोशिश करूंगा। वो है, लेकिन हाँ ये है कि उतने वेट तो नहीं लग पाएगा, वेट मॉडरेट, या आपको तो देखने में ऐसा लगेगा मॉडरेट से भी कम, जैसे 2.5 ग्राम लगे अपने कंपैरिजन में। लेकिन द फोकस विल बी टू बर्न द अपर पैक्स, तो ये टारगेट रहेगा। एंड उसके बाद हम थोड़े से अगर डंबल फ्लाइज करेंगे, डंबल प्रेस या फिर डंबल फ्लाइज, लेट्स सी व्हाट वी कैन। एंड हाँ, ये मेन चीज है, हम स्टार्ट पैक डेक से करेंगे और खत्म भी पैक डेक पे करेंगे, लेकिन जब हम खत्म करेंगे तो एक डिफरेंट वेरिएशन वगैरह नहीं कहूंगा मैं उसको, अपना नॉर्मल जैसे मारते हो वैसे ही मारना, लेकिन जो आपका लास्ट सेट होगा उस पे स्क्वीज हार्ड करना है, एकदम ऐसे करते ना, जैसे किसी हॉट को देख लेते हो ना, ऐसे मुंह बना लेते हो ना अपने भाई को देख के, वो तो ऐसे ही जैसे ये सेक्सी है, ये हॉट बने, तो अब पैक डेक की तरफ चलते हैं। ओके, सो दिस विल बी द फर्स्ट सेट। एंड इससे पहले जैसे यूजुअल पता ही है कि बैक डेक पे फुल स्टैक 3 सेट ऑलरेडी लिए 15 to 20 रेप्स के। अब इसका एक सेट लेते हैं 10-12 रेप का, फिर इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, फिर उस वाले पे मैक्सिमम रेप्स। ट्वेंटी kg एक साइड पे इंक्रीज कर दिया है, तो अब हम इसके मैक्सिमम मारेंगे। एम फॉर 20 और नथिंग। लेकिन पहले मैं एक लिफ्ट करवाने के लिए हेल्प बुला दूँ, हेल्प करा दो, लिफ्ट कराना है बस। 3, 2, 1. Oh, 19. Oh my god, Marshall's was insane. एक सेट और लेते हैं इसका। 3, 2, 1. ड्रॉपिंग द वेट, एंड इस पे देखते हैं एटलीस्ट 10 तो आ जाए,
Oh. अगर ये शॉट ज्यादा नॉइजी हो रहा है तो प्लीज इग्नोर इट। आई डोंट नो कि ताजमहल बना रहे हैं कि क्या बना रहे हैं। ओह माय गॉड, माय गॉड, वॉब्स, motherfucking set should look like this। मेरे को पता है कि मैं 20 टच नहीं कर पाऊंगा या 15 टच नहीं कर पाऊंगा, मैं 10 या 12 पे, लेकिन जो एक्स्ट्रा 3 रैप है, 5 रैप है, दैट विल मेक द डिफरेंस। तो लेट्स मूव ऑन। जैसे मैंने कहा था कि इंक्लाइन बेंच प्रेस, तो इसमें हमारा फोकस रहेगा अपर चेस्ट का। वैसे चेस्ट तो ओवरऑल राउंड अगर दिख पा रही हो तो ऐसी हो गई है, तो लेकिन अभी भी they have a lot of motivation left in ourselves, so let's do it। वेट बहुत हल्का है, मैं जानता हूँ ये हल्का ही वेट जान ले लेगा अभी थोड़ी देर में। Oh my God। Oh my God, जान ही ले ली। It is feeling heavy, but it is not looking heavy, but can't do anything। Oh, oh, fuck। Okay, so guys, डंबल्स प्रेसेस लेते हैं। एक डंबल प्रेस लेंगे, फिर इसके बाद थोड़ी सी फ्लाई करेंगे एंड वी विल मूव ऑन टू बैक डेक्स। लेट्स सी क्या ये भी हैवी है, लेट्स फाइंड आउट बेबी। Oh fuck। बैक डेक्स द फिनिशर एंड हम फुल स्टैक नहीं स्क्वीजिंग पे ध्यान देंगे, तो इसलिए वेट कम ही लगाते हैं, बट इंटेंसिटी विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज।
ओह माय गॉड, पता नहीं ये सैंडो अजीब सी कैसे हो गई है। यहाँ आ रही थी, अब यहाँ आ रही है। बाकी ओह, पंप बताओ, पंप कैसा है? एक्सरसाइजेज आर डन एंड शर्ट के अंदर से ये एंगल अच्छा है ना। एंड चेस्ट इज जैसा आप देख पा रहे हैं पम्प्ड यहाँ तक। लेट्स सी, इस वाले में फाइबर ज्यादा अच्छा आ रहे हैं। एक बार पूरा उतार के देखते हैं। ओह, शोल्डर्स थोड़े से वाह, how is it brothers? Maintenance and whoa, nice one. Okay, the pump is good. अब थोड़े से साइड रेजेस एंड ट्राइसेप कर लेते हैं, देन वील रैप इट अप अच्छे से। बट शोल्डर्स और वो आपको दिखेंगे नहीं, बस क्योंकि शोल्डर मैंने अभी ही करी थी 2 दिन पहले, लेकिन मेरा मन नहीं भरा है तो आई डू इट अगेन। So let's go. वाओ वाओ वाओ, पंप देखा? इंसेन पंप। सैंडो का पता नहीं क्या हो गया। सैंडो मैंने यहाँ पहनी थी, वो पहुंच के पता नहीं नीचे जा रही थी, चेस्ट से भी नीचे जा रही थी। मेरे को लगा कहीं फटफटा तो नहीं गई है, इतने ज्यादा हैवी सेट्स मार लिए हैं। बट पंप वाज इनसेन। अगर एक सैंडो हो भी जाए तो क्या दिक्कत है ना भाई। सो एंड इवन मैंने जैसे बताया था ना आपको, लेफ्ट या राइट में हो रहा था मेरे को। राइट में थोड़ा शोल्डर में दिक्कत सी थी, इसलिए जो इंक्लाइन बेंच थी, क्योंकि ये वाली इंक्लाइन बेंच थोड़ी जो एंगल है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप है। स्टीप बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब ज़्यादा 45 से ऊपर है या फिर पता नहीं कितना है। तो वो क्या है कि शोल्डर की इन्वॉल्वमेंट ना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, तो दैट्स वाई 25 kg एंड 50 kg बार हटा के वॉज फीलिंग लाइक कि आपने देखा ही जैसे एंड में मेरे को हेल्प लेनी पड़ गई, नहीं तो मेरे को तो वो भी नहीं आता कि जैसे आपने क्लिप्स देखी होंगी कि ऐसे फेंक दो, मतलब फेंक भी देंगे तो हमें तो जिम से बाहर ही निकाल देंगे। क्योंकि जो हम पहले ही इतने बदनाम हैं वेट को फेंकने के लिए, और जबकि हम एंड तक हाथ में नीचे तक रखते हैं तो जाके भी हमारी कंप्लेंट्स आ जाती हैं कि भैया आप तो वेट फेंक रहे हो, नीचे आवाज आ रही है। बट ये भी एक सही चीज है ताकि अपना डिसिप्लिन, मतलब ऐसा नहीं कि भाई पूरा अगर तुम 40 या 40 से अबव 50 किलो का 60 किलो का मार रहे हो तो पूरा जिम ही हिला दोगे, ऐसे थोड़ी ना है।
और भी करने आए हैं, शांति से पीसफुली सबको करने दो, कि सब पहले आपको विटनेस करें कि भाई यहाँ पे तो लिफ्ट हो रही है, पहले मैं ये देख लेता हूँ प्रदर्शन, फिर मैं अपनी बॉडी बनाऊंगा या अपनी एक्सरसाइज में बाद में करूंगा, पहले मैं देख लेता हूँ कि व्हाट इज इट। एंड उसका नतीजा ये हुआ कि बैटरी डाउन हो गई इसमें। अब पता नहीं ये कब तक चलेगा, 5% ही है, लेकिन 5% is for the 5% people. And who are 5%? 5% are those who are not average and they are willing to give or pursue their dreams or their goal. जाओ भाई, their goal. 5% people, and they are the ones who achieve the success in, you know, if it is bodybuilding, जैसे रिच पियाना का है 5%, तो वही हम पोर्ट्रे कर रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो बैटरी है वो 5% कर दी है, बट फॉर द 5% पीपल इन अरीना। शर्ट पूरी गीली है, मैं दिखाने वाला था कि मैं दिखाऊं, लेकिन फिर वो टू मच हो जाता कि ज़्यादा ही एडवर्टीजमेंट कर रहा है कि भाई ठीक है आपने सेट मार लिए हैं, आपने एक अच्छा सा पंप ले लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही अपना दिखाते रहोगे यार हम बोर हो गए हैं, आगे भी कुछ दिखाओ हमें। ऐसा नहीं है, बॉडी बॉडी बॉडी, नो, मसल मसल मसल, मसल्स के आगे भी बहुत कुछ है। वैसे तो मैं ये सोच रहा था कि जो चीट मील पार्ट 2 है वो इसी में ही कर दें, लेकिन यार फैट होते जा रहे हैं, फैट होते जा रहे हैं। मैंने तो अपना एक कार्ब्स हटा दिया है कि इतना ज्यादा, मतलब शीशे में देख रहा हूं तो इतना ज्यादा मेरे को वो क्या कहते हैं इंफीरियर महसूस हो रहा है कि मैं आई कांट टेल कि कैसा फील हो रहा है मेरे को। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़े से कार्ब्स कम करे हैं, बस एक मील के, जिसमें भी वो कि जिसमें मैं स्नैक्स लिया करता था। स्नैक्स में लाइक एक कटोरी चावल हो गए, या फिर नमकीन शमकीन हो गई, या फिर मैगी हो गई, लाइक दैट। वही हटाया है क्योंकि वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है, दैट्स वाई। तुम्हें अगर मेंटेन वगैरह करना है या लीन गेन जो भी है, मतलब एक रेजिमेंट फॉलो, एक पहले वो होता है ना कि यार मैं प्लान पे तो आ जाऊं, एक फ्लो तो बना लूं, तब जाके तो मैं कुछ कर पाऊंगा, बल करूंगा, कट करूंगा, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो या फिर एंटरटेन भी हो सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे अगर जिम में नया नया कदम रख रहे हो तो वो चीज़ है कि ऐसा नहीं है, देखो जैसे मेरा है, मैं डंबल पे देखो कितना अच्छा मैं 40 kg पुश कर पा रहा था, और मैंने उससे पहले कोई वो डंबल का वार्म अप भी नहीं किया था। लेकिन इफ़ यू आर न्यू भी, तो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो। ऐसे नहीं है मैंने कह दिया कि जैसे होता है ना, मैंने कह दिया या मेरे में है कि भाई डंबल ज़्यादा अच्छे हैं, डंबल पे ज़्यादा लगता है या फिर अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आता है। बाकी मे भी हो सकता है आपको इंक्लाइन पे अच्छा है, मेरे को इंक्लाइन पे नहीं आता। इंक्लाइन पे 10-10 kg या 5-5 kg बढ़ा दो तो गेम ओवर हो जाती है, ये चीज़ है। एंड पर्सन टू पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिफर हो जाती हैं चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा, खाने को लेकर, वर्कआउट को लेकर, सोच को लेकर। अगर ये आपका सही है तो एवरीथिंग यू कैन डू। अगर जिम में यही मकसद है ना कि मेरा हार्ट ब्रेक हो गया है, मेरे को कोई छोड़ के चली गई है एंड मैं अब दिखाऊंगा, मैं अब बदला लूंगा, तो मतलब दिमाग वो ये है ना कि जो भी चीज़ आपने करी है, जो भी विजन बनाया है, तो वो अचीव करो, उस पे एक प्लान पे आ जाओगे। लेकिन ध्यान में ये रखना कि ये जैसे है ना कि हमने जोन में चले गए कि सबको एकदम बुरा फील हो रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये जो स्टेज है ना, इससे बाहर निकल जाओ। अगर वो जिम हेल्प कर रहा है, दैट्स ओके, दैट्स गुड। वो कोई और चीज़ है, कोई और जैसे म्यूजिक है या फिर थोड़ा सा अलग चीज़ है, कुछ भी ट्राई करना चाह रहे हो, थिएटर वगैरह कुछ भी है, पढ़ाई है, तो ये है कि उससे निकल के चीज़ों को फॉलो करना, उसी में ही बंद के मत रहना। क्योंकि यार वो जो स्टेज है ना, वो
जैसे हम अब पीछे मुड़ के देखते हैं या फिर हम किसी नए बच्चे को देखते हैं, सॉरी नए लड़के को देखते हैं कि ही इज़ काइंड ऑफ फक्ड अप, तो हमें लगता है यार कि ये मतलब पीपल डजंट नो, और बहुत उसी के दोस्त होते हैं, उसी के ग्रुप में मजाक बना रहे होते हैं उसका। दैट इज नॉट गुड मैन, कि अरे इसका तो वो हो गया, इसका तो भाई भाई इसको तो अकेला छोड़ दे, आशिकी का वो मिल गया है इसको। नहीं यार, क्योंकि वो जो स्टेज होती है ना, उसमें ऐसा मन करता है कि अकेले रहो, किसी से बात नहीं करनी, एक ही चीज करनी है। हाँ, लेकिन वो है, अगर उस नेगेटिव फेज में से या फिर उस जोन में से आपने एक पॉजिटिव एनर्जी या फिर पॉजिटिव कोई चीज निकाल ली, दैट मीन्स कि आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, एंड यू शुड बी ग्रेटफुल कि वो चीज़ आपके साथ हुई। अगर वो नहीं होती या दैट थिंग हैडंट हैपेंड, तो आप यहाँ नहीं होते। जो होता है यार अच्छे के लिए होता है। कोई भी चीज़ अगर मन मुताबिक नहीं चल रही है तो दैट्स ओके, बुरा लगता है नो, बट आगे बढ़ती रहनी चाहिए ज़िंदगी। ये नहीं कि वहाँ पे रुक गए और मेरे को एक फेलियर हो गया तो मैं बैठ गया और करने लगा। दोबारा उठाओ, दोबारा करो, दोबारा उठाओ, दोबारा करो, ये चीज़ है। अभी हम क्या करेंगे? हाँ, वो जो मैं डाइट वो चीट मील वाला कर रहा था ना, मैं उसे क्या सोच रहा हूँ कि मैं पहले उसको अर्न कर लूँ। मैं पूरे हफ्ते में कार्डियो कर लेता हूँ 15-15 मिनट का और 30-30 मिनट का, फिर मेरे को ऐसा फील हो जाएगा कि भाई अब तूने ये अर्न कर लिया, अब तो तू हक से खा सकता है और खा सकता है। तो मेरे को गिल्ट ना हो कि भाई ऐसा है वैसा है, तो मैं पूरा प्रिपेयर हो जाऊंगा कि भाई आज के दिन तो चलो गड्डी निकालो और भाई खिलाते जाओ हमें, खिलाते जाओ हमें, खिलाते जाओ। तब तक खिलाओ जब तक हम अगले उसमें ये ना कह देना कि भैया जी सॉरी, अब मैं चीट मील नहीं करूंगा। तो यही मेरा प्लान है, एंड मैं इस प्लान को फॉलो अप करूंगा, एंड एक चीट मील करेंगे हम। चीट 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 करेंगे, चीट मील। तो ये हमारा गोल है। हम घर की तरफ आ गए हैं, अब हम अपना एक मील लेते हैं, एंड आपसे हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी जो मसल्स हैं वो फीड करते रहो और अपने गोल को अचीव करते रहो। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।